वेलकम टू एडुवे। मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ये क्लास 11th में 11th चैप्टर है। इसके पहले मैंने आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स पढ़ाया था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे लॉज और प्रिंसिपल्स को जाना था। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं एक नए टॉपिक का नाम, जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है हमारा हीट का। तो आइए देखते हैं हीट क्या होती है। हीट हीट आपने बचपन से पढ़ी होगी। हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन हीट को हम लोग एक और तरीके से जानते हैं। हीट क्या होती है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन हम लोग इसको एक और तरीके से हम लोग इसको सीखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हीट की एसआई यूनिट क्या होती है। तो हीट की एसआई यूनिट आपको पता है जूल होती है। और जूल आपने पता होगा आपको वर्क की भी यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और जैसे वर्क एनर्जी ट्रांसफ़र में काम करता है, वैसे ही जो हीट होती है वो भी एक वे है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एसआई यूनिट मैं आपको बाद में लिखाऊंगा। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये एक माध्यम है, एक ट्रांसफ़र, एक वे है, एक कह सकते हैं मीडियम है जिससे हम लोग एनर्जी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि वर्क में हमने पढ़ा था, वर्क भी क्या है? एक वे है जिससे हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कर सकते हैं। वैसे ही हीट भी एक क्या है? वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है। अब इसकी यूनिट एसआई यूनिट मैंने आपको पहले ही बता दी है। एसआई यूनिट क्या है इसकी? जूल। इसकी और भी यूनिट होती है, जैसे कि एक यूनिट होती है कैलोरी। तो आपको एक कन्वर्जन आपको याद रखना है कि वन कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चंस में कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। ठीक है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था हीट के बारे में। हीट के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? यहीं नीचे लिख दे रहा हूँ। टेम्परेचर is the degree of hotness or coldness of a body or a system। किसी बॉडी या फिर सिस्टम की जो हॉटनेस है, गर्म मतलब कितना गर्म है कितना ठंडा है, उसको हम लोग पता करते हैं किसके थ्रू? टेम्परेचर के थ्रू। ठीक है। तो टेम्परेचर एक बहुत ही बेसिक चीज़ थी जिसे हम कह सकते हैं इट इज़ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी और ऑफ ए सिस्टम। तो टेम्परेचर को हम लोग बहुत सारी स्केल्स में नापते हैं। आइए जानते हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल्स। ये था हीट और टेम्परेचर का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। इसमें मैंने आपको यूनिट्स बताई, इसकी डेफिनेशंस बताई। अब मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंट स्केल्स जिसके थ्रू हम लोग टेम्परेचर की रीडिंग लेते हैं। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आता है हम लोग का सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल, इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक बॉइलिंग पॉइंट और एक मेल्टिंग पॉइंट। तो मैं आपको ये दोनों ही चीज़ बताऊंगा। एक सेल्सियस स्केल बता दे रहा हूँ, एक फॉरेनहाइट होती है, फॉरेनहाइट स्केल, और एक होती है आपकी केल्विन स्केल। ये तीन ही नहीं होती, और भी 2-3 और होती हैं, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये आपको 3 आनी ही चाहिए। तो इसमें आपको डालना है एक बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे आपको डालना है मेल्टिंग पॉइंट। तो सेल्सियस स्केल में अगर हम लोग बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस।
और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में आपका जो है होता है 212 फ़ारेनहाइट, ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। और इस स्केल की जो हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं केल्विन स्केल पे। केल्विन स्केल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारा 373 केल्विन, ठीक है। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा होता है 273 केल्विन। अब इसका हम लोग कैसे हम लोगों ने निकाल लिया ये, ठीक है, इसका हम लोग ने मेल्टिंग पॉइंट कैसे निकाल लिया, इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकाल लिया, इसके इन स्केल्स के बीच में रिलेशन क्या है, तो उन रिलेशंस को पढ़ते हैं, चलिए, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी जानकारी है, इसको भी लिख लीजिए। अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि रिलेशंस बिटवीन दीज टेम्परेचर स्केल्स। तो एक बहुत सा फेमस सा आपने टेम्परेचर स्केल्स का एक रिलेशन आपने सीखा होगा जिसका नाम होता है एफ। एक फार्मूला होता है, आपको पता है, रिलेशन बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो ये आपको बहुत ही आपने पढ़ा होगा, C/5 F माइनस 32/9, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है, ये रिलेशन है, इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू समझते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। एक ग्राफ है, इधर हम लोग फ़ारेनहाइट बना लेते हैं और इधर हम लोग बना लेते हैं सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे 100 है, मतलब यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है। और यहाँ पे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं 0 डिग्री। अब यहाँ पे फ़ारेनहाइट में ऐसा नहीं है, फ़ारेनहाइट कहाँ से शुरू होता है, 32 फ़ारेनहाइट, यहाँ 32 लिख दिया। और यहाँ पे आपका जो वो स्टीम पॉइंट है, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो है आपका 212 और यहाँ पे था 100, ठीक है। अब यहाँ पे एक सीधी एकदम लीनियर ग्राफ बनेगा इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। यहाँ है टेम्परेचर कांस्टेंट और इसको मैं ऐसे से ज्वाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एकदम ये हम लोग का ग्राफ बन गया। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या होंगे। यहाँ पे पॉइंट कंसीडर किया तो यहाँ पे एक सेमी डॉटेड लाइन बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये बन गई हमारी सेमी डॉटेड लाइन। अब यहाँ पे जैसे ये मैंने लाइन खींची, अब यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या होंगे। तो कोऑर्डिनेट्स देखने के लिए आपको यहाँ पे ये C है, ठीक है, यहाँ पे C मान लीजिए और ये F हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मैंने x डायरेक्शन में डिग्री सेल्सियस लिया है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स हम लोग x, y के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे C लिख दिया है। और जो यहाँ पे y डायरेक्शन में हम लोग ने जो कंसीडर किया था वो f है, तो यहाँ पे हम लोग ने f लिख दिया। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बने वो क्या बने, C, F, ठीक है। अब आपको पता है कि ये दोनों ही ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो ऑन जो भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो हम लोग को पता है कि ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है और ये, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो चलिए दोनों को इक्वल करके देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा F-32, ठीक है। अब ये यहाँ पे F-32 हो गया। अब नीचे हम लोग का क्या आएगा, नीचे आएगा हमारा 212, ये देखिए पूरा यहाँ पे, और 212 और माइनस में 32 करेंगे, इज इक्वल टू हमारा जो 100 है, ठीक है। जो C है हमारा वो आएगा यहाँ पे C-0, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा हमारा 100 - 0, ठीक है, 100 - 0, ये देखिए 100 - 0, ठीक है। और यहाँ पे C - 0, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा F-32 और यहाँ पे 180 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 0 और यहाँ पे, ठीक है, तो 11 में 3 गया 8 यहाँ पे, ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पे C और अपॉन में 100 आ जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग काट पीट लेंगे, यहाँ से 0 कट गया। अब यहाँ पे 5
और यहाँ 9, ठीक। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास f माइनस 32/9 और इज इक्वल टू में क्या आ गया c/5। तो हम लोग ने यहाँ से इस फॉर्मूले को डेराइव कर दिया, किसकी हेल्प से, तो ये हम लोग ने एक ग्राफ की हेल्प से हम लोग ने इस फॉर्मूले को डेराइव कर दिया, ठीक है। तो एक बेसिक सा हम लोग ने इस ग्राफ के थ्रू एक बहुत बेसिक सी जानकारी प्राप्त की। क्या प्राप्त की तो देखते हैं आगे। मैं आपको नोट बना के लिख दे रहा हूँ। नोट है कि जो रीडिंग है आपकी, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट और आपका जो स्टीम पॉइंट है माइनस आइस पॉइंट इज कांस्टेंट। इसको आप कहीं भी लगाएंगे तो आप दो टेम्परेचर स्केल्स को आप रिलेट कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं, एक और रिलेशन बना के देखते हैं। इसी नोट से हम लोग सेल्सियस और केल्विन स्केल में रिलेशन निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है सेल्सियस और केल्विन स्केल में रिलेशन। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा रीडिंग, तो रीडिंग यहाँ पे C मान लेते हैं, ठीक है। और माइनस आइस पॉइंट यहाँ पे 0 होता है सेल्सियस स्केल में, और यहाँ पे स्टीम पॉइंट तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, और माइनस में आइस पॉइंट तो यहाँ पे 0 फिर से हो जाएगा। और कांस्टेंट है तो यही वाला जो चीज़ होगी वो यहाँ पे A1 जैसे यहाँ पे R1 हो जाएगा, यहाँ पे R2 हो जाएगा, इधर आइस पॉइंट इधर I1 हो जाएगा तो यहाँ पे I2 हो जाएगा। तो कांस्टेंट इसी ऐसे मतलब यही चीज़ यहाँ पे भी होगी, तो इसी वजह से यहाँ पे कांस्टेंट लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे K, यहाँ क्योंकि रीडिंग आती है तो यहाँ पे रीडिंग हम लोग K लिख देंगे, और K माइनस यहाँ पे आइस पॉइंट कितना होता है, तो यहाँ पे आइस पॉइंट होता है 273, और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा स्टीम पॉइंट 373 मैंने आपको बताया था केल्विन स्केल में, और यहाँ पे माइनस आइस पॉइंट यानी कि 273, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा C/100 और यहाँ पे आ जाएगा K माइनस 273, और जब हम लोग 373 को 273 से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100, और 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो इससे हम लोग का रिलेशन आ गया क्या, C इज इक्वल टू K माइनस 273, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं और करके K इज इक्वल टू C प्लस 273। तो ये हम लोग का रिलेशन क्या आ गया, टेम्परेचर और केल्विन स्केल में, ठीक है। तो ये थे हम लोग के डिफरेंस टेम्परेचर और टेम्परेचर स्केल्स में और उनके बीच में रिलेशन। मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के स्केल्स बताए, हीट के बारे में बताया, टेम्परेचर के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।